एक और नए वीडियो में स्वागत है। हाइव कवर करेंगे आज के वीडियो में। हाइव की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोस में बीच में मैंने एंगुलर के भी शूट किए हैं, तो कई यार एंगुलर वाले वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा और उसको देखना है तो देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है 17 वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन पे, और ट्रेनर वाला भी बना दिया है, क्रिएट का बना दिया है, एडिट और डिलीट का बनाऊंगा मैं। तो मैं अप्रोच क्या मैं इस्तेमाल किया, व्हाट डिड अप्रोच आई यूज, कि एडमिन क्या करेगा, ट्रेनर वाले पेज में जाएगा, वहां से जितने भी यूजर्स है आपके, वहां उसमें से किसी एक यूजर को सेलेक्ट करेगा और उसको, अरे एक तो ये हॉर्न बजाया जा रहा है पता नहीं क्यों, वहां से यूजर्स को सेलेक्ट करेगा और उसको ट्रेनर असाइन करेगा। बाय द वे एक और चीज में एक और चेक करना पड़ेगा, जो बंदा ऑलरेडी एक ट्रेनर है उसको मैं फिर से क्रिएट में नहीं दिखाऊंगा, तो वहां पे मैं फिल्टर आउट कुछ ऐसा करूंगा। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग द यूजर लिस्ट फ्रॉम द टेबल, आई वुड बी डूइंग सम काइंड ऑफ फिल्टरेशन की ट्रेनर वाले में ऑलरेडी अगर वो आईडी पड़ी हुई है यूजर की, तो उसको मैं हटा दूंगा, जो कि हमारा मेन यूजर का लिस्ट जो भी मैंने सेलेक्ट किया। यार बहुत आवाज कर रहा है ये ट्रेनर, उसका इग्नोर करें हम कारी के हॉर्न को। दूसरी चीज, आप एक और अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा दिमाग में बाद में आया। व्हाट यू कैन डू, जो यूजर वाला पेज है ना, उसमें यूजर की प्रोफाइल तो हम लोग बनाने ही वाले हैं, वहां पे कुछ ऐसा ऑप्शन रखो, बिकम अ ट्रेनर काइंड ऑफ स्टेप, तो वहां पे मैं क्रिएट का बटन डालूं, तो वो कुछ कुछ अपलोड करे अपना सर्टिफिकेशन काइंड ऑफ स्टेप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन, लाइक मैनुअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर एआई का कुछ इस्तेमाल करके उसको फिर एडमिन कुछ देखेगा, कुछ ऐसी चीजें मैनुअल में एनुअल देखेगा, नहीं तो फिर एआई का कुछ ऐसा देख के फिर उसको ट्रेनर बना सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो मैं वो वाला अप्रोच बताऊंगा कि वो वाला अप्रोच आपका ज्यादा सही रहेगा। मैंने पहले सोचा था वो वाला अप्रोच, बट देन आई थॉट ऑफ लाइक लेट्स क्रिएट अ सेपरेट ट्रेनर पेज दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बट आई फील लाइक नाउ आई फील लाइक दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल रादर देन दिस अप्रोच दैट आई फॉलोड है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है, बट कोई चीज होती है ना, कभी जब सोचते हैं तो क्या चीज होती है, कभी कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले सोच लेते हैं, बाद में फिर दिमाग में आता है अरे यार इसका इजी वाला करना चाहिए था। तो बात को अलग है, वो छोड़ो, उसको बाद में देखते हैं। एंगुलर की चीज फॉलो कर देते हो भाई, मीन स्टैक कवर कर रहे हैं एंगुलर 17 में, जिम मैनेजमेंट सिस्टम। तो नाउ टुडेस टॉपिक लाइक दैट वी आर गोइंग टू कवर, लाइक देख चुके हो गए यार, हेडिंग तो दिख ही रहा होगा, हाइव वर्सेस आरडीएमएस। व्हाट इज हाइव वर्सेस आरडीएमएस? आरडीएमएस क्या होता है ना, हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है। जनरली हम लोग SQL हो गया, माई SQL हो गया, दैट काइंड ऑफ स्टफ्स आर कम्स अंडर, ओरेकल हो गया, ये सब चीजें हमारा आरडीएमएस हो गया। हाइव क्या है, डेटाबेस यूनिट है। जनरली हाइव का कंप्यूटर मान सकते हो सिनैप्स है, रेडशिफ्ट है, बिग क्वेरी, दीज आर द अल्टरनेटिव ऑफ हाइव, व्हाट आई कैन टेल यू। लेट्स टॉक अबाउट हाइव एंड रिलेशनल database management system serve different purposes and are designed for different type of data processing. Here are some key differences between the Hive and RDMS. अब डेटा मॉडल के बारे में जानते हैं। डेटा मॉडल, इट फॉलो, डेटा मॉडल बहुत लोग पूछते हैं यार, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी समझ लो। इट फॉलो होता है स्कीमा ऑन रीड, स्कीमा ऑन रीड होता है, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन अ रॉ फॉर्मेट। कहाँ डेटा स्टोर होता है? एचडीएफएस में। स्कीमा कहाँ स्टोर होता है? माई SQL या SQL या फिर दरबी डेटा पे, जो भी यहाँ पे। एंड द स्कीमा इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ querying using SQL, and the schema is applied at the time of querying using SQL. Hive is well suited for handling unstructured or semi-structured data, such as log files or data from external source. अब Hive क्यों इस्तेमाल करने का, Synapse क्यों नहीं इस्तेमाल करने का? Synapse पेड है, Hive फ्री है, समझो ना, बात ये है, ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसलिए हाइव इस्तेमाल करने का। आरडीएमएस, इट फॉलोज अ स्कीमा ऑन राइट मॉडल। स्कीमा ऑन राइट मतलब पहले मैं क्रिएट टेबल कर देता हूँ ना, फिर उसके बाद में वो डेटा, जो भी हमारा टेबल में डेटा डालूंगा, ठीक है। डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड द स्कीमा मस्ट बी डिफाइंड बिफोर डेटा इज लोडेड इनटू डेटाबेस, समझो ना, डेटा बिफोर डेटा इज लोडेड, पहले टेबल क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग डेटा डालते हैं, ठीक है। आरडीएमएस इज डिजाइंड फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा विद अ प्रीडिफाइंड स्कीमा, ठीक है। अब मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी आरडीएमएस में नहीं आता है, क्यों नहीं आता? मोंगोडीबी में कोई स्कीमा नहीं होता है, मोंगोडीबी का स्कीमा, अब उसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए भी काम आता है मोंगोडीबी, तो गाइस यार वो चीज है, मोंगोडीबी में कोई स्कीमा नहीं होता। क्वेरी लैंग्वेज, Hive, it uses SQL, Hive QL, a SQL like query language. SQL important है, SQL क्या अलग सीरीज चलिए, SQL 50 बेसिक वाली भी आएगी, तो गाइस वो फॉलो कर लो। बेसिक वाली फेसबुक में डाला था, बट फेसबुक में भी डाल नहीं रहा कुछ कारणवश, इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप दे सकते हो अपना। इट अलाउज यूजर टू एक्सप्रेस क्वेरीज यूजिंग अ फैमिलियर SQL सिंटैक्स
मेक इट एक्सेसिबल टू यूजर्स विद SQL स्किल्स। SQL बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SQL नहीं आता, आप अगर पेड कोर्स लोगे, मैक्सिमम को पेड कोर्स में आपको SQL की सीरीज नहीं मिलेगी, बट हम लोग अलग से कवर कर रहे हैं, तो यू कैन चेक आउट अवर चैनल SQL 50 और SQL 50 इंटरव्यूज के लिए और SQL के बेसिक सीरीज। तो वो लोग भी बोलते हैं यार पेड कोर्स अगर आप देने लोगे तो वो बोलेंगे अलग से SQL तो आपको आना ही चाहिए मैंडेटरी, बट हम लोग SQL सिखाई दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। SQL बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू परस्पेक्टिव के लिए। RDMS की बात करते हैं, इट यूजेस SQL फॉर क्वेरीइंग लैंग्वेज। SQL in RDMS is often more feature rich and major compared to HiveSQL। भाई देखो MySQL और SQL में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब MySQL में जनरली आप अगर आप पेड कोर्स लेने जाओगे तो मैक्सिमम पेड कोर्स में आपको पुराना वर्जन सिखाया जाएगा। तो गाइस यार बट वी आर थिंकिंग टू लाइक क्रिएट अ न्यू वर्जन, अप टू न्यू वर्जन कर रहा है। SQL MySQL के नए वर्जन में थोड़ा बहुत अंतर है एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन। बहुत सारे कमांड चेंज हो गए हैं कुछ, अगर बहुत पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, तो ये चीजें होगी। अब बस सीक्वल में जनरली कुछ चेंज होता नहीं। आई फील लाइक सीक्वल में कुछ मैंने जो जितना मैंने इस्तेमाल किया, आई डोंट फाउंड एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन क्वेरीज और समथिंग लाइक दैट। अब डेटा स्टोरेज की बात करेंगे। डेटा स्टोरेज हाइव डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लाइक हडूप, HDFS और अदर स्टोरेज सिस्टम लाइक कोई भी एजोर ब्लॉब स्टोरेज हो सकता है। AWS का अपना स्टोरेज होता है बकेट। अब गूगल में क्या होता है कमेंट करना। हाइव सपोर्ट वेरियस फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, सीक्वेंस फाइल्स, ORC एंड पार्केट। आप अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं डेटाबेसिंग तो बताओ कि कमेंट करना है कि कौन से फाइल में काम किया। मैंने डेल्टा फॉर्मेट में काम किया, मैंने पार्केट फाइल में काम किया, मैंने CSV में काम किया, मैंने डैट फॉर्मेट में काम किया, मैंने एक्सेल में भी काम किया है, एक्सेल वाला फाइल होता है। और मैंने कौन से फॉर्मेट में काम किया, बस जनरली इसी, और एब्रो में भी काम किया है हम लोगों ने। अब वो लोग पूछते हैं यार कि क्या सिनाज में डेटा फॉर्मेट सपोर्ट होता है कि नहीं होता। भाई सिनाज में डेटा फॉर्मेट सपोर्ट होता है, वो प्रीव्यू वर्जन में है, पर हम लोगों ने जब स्टार्ट हुआ तब हम लोगों ने डेल्टा फॉर्मेट में भी काम किया, तो कोई दिक्कत नहीं किया था, ठीक है। प्रीव्यू वर्जन जरूरी नहीं कि हाँ प्रीव्यू वर्जन में गड़बड़ी होगा आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। प्रीव्यू वर्जन हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो, जनरली जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रीव्यू वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे, एजोर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस यार अगर ASP.NET का कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेज, तो उस केस में हो सकता है दिक्कत हो। क्यों दिक्कत हो, ये वो डेवलपमेंट फेज में होता है प्रीव्यू वाला, तो हो सकता है कुछ डेवलपर कुछ चेंज कर रहा है ऑलरेडी, उसको पता हो वो करेगा अपने हिसाब से, तो उस समय भी अगर आप सेम पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। बाकी 99.9% चांसेस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इफ यू आर यूजिंग अ प्रीव्यू वर्जन। और बट मोस्ट पीपल डोंट प्रेफर दैट गोइंग लाइक वी विल गो वर्किंग विद रिलीज वर्जन ओनली। अब कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिटी वर्जन, कम्युनिटी जो एडिशन होता है उसमें भी रिलीज वर्जन में दिक्कत होती है कभी कभी। हाँ होती है, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन क्या होता है ना, वहां पे कुछ बग्स होता है जो डेवलपर से नहीं करता, वो आपका कम्युनिटी ही सही करती है। डेवलपर्स इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर प्रोफेशनल वर्जन और एंटरप्राइज वर्जन, दिस काइंड ऑफ वर्जन। कुछ विजुअल स्टूडियो जो ऐसा कुछ हो गया, विजुअल स्टूडियो 2019 दैट काइंड ऑफ स्टफ में प्रोफेशनल एंटरप्राइज एडिशन में ही डेवलपर काम करता है। कम्युनिटी वो बन गई तो कम्युनिटी में कुछ डेवलपमेंट नहीं काम करता, कुछ बग फिक्स हो गई या फिर कुछ चीजें होगी, जनरली कम्युनिटीज करती है। आई फील जैसे मुझे पता है, आई डोंट नो, कमेंट बिलो आपको क्या। परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विद अ प्रीडिफाइंड स्कीमा इन अ रिलेशन डेटाबेस। समझो, पता है, तो पता है आपको, पहले टेबल क्रिएट टेबल करते हैं, फिर उसके बाद आप वो करोगे काम। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, हम स्कीमा उस स्कीमा की बात कर रहे हैं गाइस यार, एक स्कीमा अलग भी होती है। उस स्कीमा की बात है, टेबल में क्या स्ट्रक्चर है भाई, टेबल डेटा टाइप क्या है, ठीक है। जैसे मैंने टेबल बनाया फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल बनाया, तो उसमें क्या होगा, कैटेगरी आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, समरी होगी, और फिर क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, इमेज कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप, अलग से रिलेशनशिप हो सकती है। These are the names of table, names of columns, as well as I will be defining the data type. Like for example, ID can be a string or an integer, whatever we define. Like if you are working with ASP.NET, like by default the IDs in predefined table, that's a good. So that is going to be a string. So in general case, like we created integer, integer ले लो, कोई जैसा name हो गया वो string, स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग क्या, वैरक्यार होता है यार, SQL में वैरक्यार होता है, सिनाज में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, क्या होता है, कमेंट करो यार सीरियसली, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। भाई जब सिनाज की सीरीज फॉलो कर सकते हो, सिनाज की ऑलरेडी बहुत सारे 99.9% वीडियोस शुरू हो गए, बस कुछ वीडियोस पेंडिंग है। जैसे मैंने बोला वहां पे ऑलरेडी मैंने स्कीमा बता दी, तो एक तो ये स्कीमा होता है, दूसरा एक और स्कीमा होता है। जनरली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डेटाबेस में एक और स्कीमा होता है, जैसे डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है डीबीओ स्कीमा। जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल के आगे एक वो बनाते हैं स्कीमा, स्कीमा क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्कीमा कमांड से। तो वो क्या होता है ना, मैं जो अभी स्कीमा बोल रहा हूँ, ये टेबल का नाम और स्ट्रक्चर क्या डेटा है वो बात कर रहा हूँ। और एक और स्कीमा होता है, जैसे हम लोग पहले स्कीमा डालते हैं, कोई एक क्रिएट स्कीमा करते हैं, डीबीओ स्कीमा बाय डिफॉल्ट होता है। बाद में हम लोग कुछ अपना नाम पर क्रिएट करते हैं, जैसे राम का नाम का स्कीमा क्रिएट कर दिया, या फिर कुछ कुछ भी नाम का एक स्कीमा क्रिएट कर दिया, तो वो तुम स्कीमा नाम होता है। उसके बाद हम लोग टेबल, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ इज आल्सो कॉल्ड स्कीमा। बट व्हाट स्कीमा आई एम रिफरिंग हियर इज द, what is the column
column names, and what are the data types used here. So that is going to define what kind of data we are going to save in database, RDMS I am talking about. But if I talk about HDFS, or I'm talking about this Hive, Hive does not have any sort of schema. So when you are as per the file, the schema is created. Same applies to Databricks as well, because Databricks भी file देख के schema लेता है. Performance Hive, it is designed for batch processing and is well suited for large scale data processing. However, it might not be performant as traditional RDMS for real time transaction processing. Historical data के लिए काम आता है Hive. RDMS, RDMS is optimized for transaction processing and can provide better performance for OLAP. OLAP क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्यूरीज। भाई कुछ बैंक ट्रांजेक्शन हो जाए, ये सब चीजें हो रही है, तो गाइस यार कीप इट इन आरडीएमएस, डोंट कीप इट इन हाइव। बट इफ आई टॉक अबाउट हिस्टोरिकल डाटा, अगर मैंने कुछ एक साल पहले कुछ ट्रांजेक्शन किया, मैंने कुछ खरीदी की, भाई उसको भी मेंटेन करना है, कहाँ पे रखेंगे हम लोग? हाइव में रखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट मेरा बैंक स्टेटमेंट है, अब देखा होगा कुछ फ्रीक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स आपके, कुछ आपने ट्रांजेक्शन किए, 10-15 ट्रांजेक्शन ही आपको शुरुआत में दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है? वो सिक्वल में होगा, और जनरली आपका जो बाकी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके हाइव में होंगे या फिर कहीं पे होगा, हाइव का भाई बहन जो भी वाइफ जो भी है उस तरह के, मतलब सिनैप्स जो भी चीज है वो उसमें हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट यूज केसेस, हाइव suitable for big data scenarios where large volume of data need to be processed. ठीक है, large volume of data need to be processed, and the emphasis is on batch processing. Batch processing क्या था? Commonly used in data warehousing and analytical for on Hadoop. Suited for transaction system where data consisting and ACID, atomicity, consisting, isolation, durability. Properties are critical. Commonly used in transactional business processing. Commonly used in traditional business applications. Use case भी जान ली हम लोगों ने। अब scale out as scale up. Hive designed for horizontal scaling, handling large datasets by distributing processing across a cluster of nodes. समझो ना, RDMS क्या होता है? Traditional RDMS systems are typically scaled up by adding more powerful hardware to a single server. पहले ही हार्डवेयर मौजूद होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो लेटर ऑन चीजों को। तो आप अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से, SQL का देखो कितना आपका यूज हो रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज होता है हाइव का। बात करते हैं स्कीमा इवोल्यूशन। स्कीमा इवोल्यूशन हाइव, it is more flexible, and with schema evaluation changes to schema can be managed more easily, making it suitable for evaluating data. पर RDMS में ऐसा नहीं है। Schema changes often involve complex processing and may require significant downtime. For example, मैंने क्या किया, स्कीमा में मेरे को फाइल टेबल में कुछ एक नया कॉलम ऐड करना है, तो मैं ऐड तो कर दूंगा, मुझे बाय डिफॉल्ट अब बहुत सारे डेटा होंगे मेरे ख्याल से, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ रिक्वायर्ड कॉलम है तो मुझे कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा डालना पड़ेगा, कुछ हाँ कंस्ट्रेंट होता है, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ यू कैन यूज इट। बट बाय द वे मैं कुछ हाइव इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हाइव में थोड़ी दिक्कत हो, हाँ सिक्वल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपका मतलब तो दिक्कत हो सकती है, मतलब वो चीजें आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट डेटा डाल सकते हो, कुछ कंस्ट्रेंट डाल के, ठीक है। मैं कुछ सिनेरियो के बारे में सोच रहा था गाइस, सिनेरियो में जनरली आपका ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं आया कि आप अलग से कुछ टेबल क्रिएट कर रहे हो गाइस, यार बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हो। जनरली क्या है ना, हिस्टोरिकल डाटा के लिए काम आता है, तो वो चीज के लिए आप करोगे, तो वहां पे आप स्कीमा डायरेक्टली वो रीड पोजीशन बनाओगे ना, उसमें आपका काम हो जाएगा। बट द ओनली थिंग आपको पता, कुछ सिनेरियो आया कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट टेबल डालने के लिए, तो उसमें कुछ क्रिएट टेबल करोगे ना, तो उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इस्तेमाल नहीं होते हैं, नहीं कुछ कंस्ट्रेंट नहीं मिलते हैं, तो सिनाद में एक चीज होती है गाइस। तो बट जनरली सिनेरियो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा है, वो कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, उसको मूव करते हैं, तो उसके रन टाइम हमारा वो टेबल बनता है। तो हिस्टोरिकल जनरली डेल्टा फॉर्मेट भी होता है, और एक होता है डेल्टा होता है, एक होता है फुल लोड। अब फुल लोड में क्या होता है ना, आपका टेबल डिलीट होगा, फिर आपको फ्रेश टेबल बनेगा। अगर कुछ कम रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसमें कर सकते हो, अगर आपका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तो आप प्रिफर गोइंग विद डेल्टा मतलब डेल्टा लोड। ठीक, उसमें क्या है ना, आपका ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, कुछ टाइम स्टैम्प कुछ चीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो आपका काम है। अब कंक्लूजन में चले आते हैं। हाइव एंड आरडीएमएस सर्व डिफरेंट नीड्स इन डेटा प्रोसेसिंग लैंडस्केप। Hive is a good fit for big data scenarios with large volume of unstructured or semi-structured data, where schema on read flexibility is beneficial. RDMS, on the other hand, is designed for transaction systems where data consistency and a predefined schema are critical. Choice between them depends on the nature of data, the use case, and the specific requirements of the application. In some scenarios, organizations use both technologies within their overall data structure.